नौजवान साथी हैं, मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। नौजवानों को ही अपनी बात समर्पित करना चाहता हूं। अपनी इन आंखों में मैं अश्क नहीं भर सकता हूं, अपनी इन आंखों में मैं अश्क नहीं भर सकता हूं। गोरी तेरे मुखड़े पर मैं रश्क नहीं कर सकता हूं। अपनी इन आंखों में मैं अश्क नहीं भर सकता हूं। गोरी तेरे मुखड़े पर मैं रश्क नहीं कर सकता हूं। भारत माँ की आंखों में जब तक एक बूंद भी पानी है, मेरे साथी मैं किसी से इश्क नहीं कर सकता हूं। मेरे साथी मैं किसी से इश्क नहीं कर सकता हूं। अपनी इन आंखों में मैं अश्क नहीं भर सकता हूं। जन्मदिन पर मैंने कुछ लिखा था अभिजीत के लिए, उसे मैं अखबार को समर्पित करूंगा। 4 पंक्तियां और आपको देता हूं इसी पैटर्न पर। आजकल उनसे सामना नहीं होता, आजकल उनसे सामना नहीं होता। गर संभलते तो हादसा नहीं होता। सब अपने कर्मों का खेल है रंजन। वक्त अच्छा या बुरा नहीं, वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता। नौजवान साथी हैं, आजकल कुछ पंक्तियां मैंने भी प्रयास किया है, आपको समर्पित करता हूं। भूमिका कोई नहीं बना रहा हूं ताकि मेरा भी समय और आपका भी समय बचे, सबको सुना जाए मन से। जवानी गुजारी तुम्हारी गली में, आदरणीय गुरु जी, जवानी गुजारी तुम्हारी गली में, कटी उम्र सारी तुम्हारी गली में। जवानी गुजारी तुम्हारी गली में, कटी उम्र सारी तुम्हारी गली में। हमारे अलावा शहर भर के मजनू, हमारे अलावा शहर भर के मजनू पिटे बारी बारी तुम्हारी गली में। अब तुम्हारी गली में आप समझदार हैं, अर्थ निकालना आपका पेशा है। जवानी गुजारी तुम्हारी गली में, कटी उम्र सारी तुम्हारी गली में। हमारे अलावा शहर भर के मजनू पिटे बारी बारी तुम्हारी गली में। क्या बात है? अब तुम्हारी गली, अब तुम्हारी गली हम आए तो कैसे? वाह क्या बात है? अब तुम्हारी गली हम आए तो कैसे? है तगड़ी उधारी तुम्हारी गली में, है तगड़ी उधारी तुम्हारी गली में। आजकल चुनाव चल रहा है मित्रों, मैं छोटी सी एक कविता के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। चुनाव चल रहा है और मैं नौजवानों को 4 मिसरे देना चाहूंगा। इसे आप एक बड़े भाई की प्रेरणा भी मान सकते हैं और एक कवि का भाव भी। वो सूरज था चमकते आसमान का, वो कौन? एक नौजवान। वो सूरज था चमकते आसमान का, उसे मंजूर था लेकिन दिया बनना। वो सूरज था चमकते आसमान का, उसे मंजूर था लेकिन दिया बनना। कुदरत का लिखा पेड़ा पेड़ हूं रंजन, कुदरत का लिखा पूरा पेड़ हूं रंजन। इस बीच हमारे बीच एक और अतिथि पंडित दिनेश तिवारी जी का आगमन हुआ है। हम इनका भी स्वागत कर रहे हैं और आग्रह करेंगे अभिजीत जी से कि आप भी इनका स्वागत करते हुए उचित आसन ग्रहण कराएं। आदरणीय दिनेश तिवारी जी। तो फिर से शुरू करते हैं जहां छोड़े थे। वैसे भी हम लोग आदी हो गए हैं, टीवी देखते हैं तो बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, तो इन अतिथियों को भी आप विज्ञापन की तरह झेल लीजिए। वो सूरज था चमकते आसमान का, वो सूरज था चमकते आसमान का, उसे मंजूर था लेकिन दिया बनना। कुदरत का लिखा पूरा पेज हूं रंजन, कबूल कैसे कर लूं हासिया बनना, कबूल कैसे कर लूं हासिया बनना। तो उस कविता पे आता हूं। आजकल चुनाव चल रहा है और उसी से संबंधित एक कविता है और उसका शीर्षक है नेता और रोटी। एक बड़े नेता ने फरमाया, एक बड़े नेता ने फरमाया, आज तक सबने आपको भरमाया, अब हकीकत हम सुनाते हैं, अब हकीकत हम सुनाते हैं, वो हम हैं जो गरीब को रोटी खिलाते हैं। वाह! एक बड़े नेता ने फरमाया, एक बड़े नेता ने फरमाया, कहा आज तक सबने आपको भरमाया,
गरीब को रोटी खिलाते हैं। तभी बीच से आवाज आई और गरीबों का हलवा पूरी खुद हजम कर जाते हैं। नेता ने निगाह उठाई, चारों ओर घुमाई, जोर से पुकारा, कौन है भाई? पीछे से आवाज आई, हमें पत्रकार कहते हैं। नेता ने पत्रकार को घूरा, जमकर लताड़ा, कहा एक तो सबका समय बर्बाद करते हो, ऊपर से सब खुद को पत्रकार कहते हो। तेरा आरोप बकवास है, मेरा तो जन्म से उपवास है। पत्रकार चकरा गया, अनोखे कीर्तिमान से टकरा गया। पूछा डरते हुए पूछा, हुजूर जन्म से कुछ नहीं खाए हैं तो कैसे इतनी लंबी उम्र बिताए हैं? नेता मुस्कुराया, अपने उपवास का रहस्य समझाया, कहा बेटा उपवास में फलाहार पर प्रतिबंध नहीं होता, वैसे भी नेता और रोटी का कोई संबंध नहीं होता। जय हिंद जय भारत।